आज हम यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं सीखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आपने सॉल्ट का नाम सुना होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मेटल्स हैं उसका नॉन मेटल के साथ जब बॉन्डिंग होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो वो कैटायन है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायन कैटायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में आपको दो कंपाउंड जो है, दो आयनिक कंपाउंड्स बनाकर आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो ये कैटायन और एनायन के बीच बनते हैं, कैटायन और एनायन जो है वो नेगेटिव होते हैं, कैटायन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ये मेटल्स होते हैं, these are metals and these are नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो एग्जांपल जो हम ले रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है। NaCl जिसमें Na जो है मेटल है और Cl नॉन मेटल है। Na सोडियम हुआ, Cl क्लोरीन हुआ। अब सोडियम जो है आप जानते हो 11 नंबर पे आता है। अब आप इधर से देखिए, क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसमें 11 और 17 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 1, ठीक है, 2 2 8 10 और 1 कितना हो गया 11। यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 7। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि वैलेंस शेल जो होती है, बाहर वाली शेल जो होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर आप देखिए, इसके पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको 8 कंप्लीट करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो रिलीज कर देगा। यहाँ पर आप क्लोरीन का देखोगे तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आप देखिए यहाँ पर सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उस पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। तो क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके और क्लोराइड बन जाएगा, Cl-। आप देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया, इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, ये आपका कैटायन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ये एनायन बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो इस तरह से हमारे पर कैटायन और एनायन जो है Na प्लस और Cl-, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा दिस इज सोडियम क्लोराइड बना यहाँ पर। तो इस तरह से हम जो है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन अपन समझ सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए आप, कैटायन एनायन, कैटायन पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायन नेगेटिव आयंस होते हैं। मेटल जो है वो कैटायंस बनाते हैं, नॉन मेटल जो है वो एनायंस बनाते हैं। यहाँ पर आप NaCl की फॉर्मेशन हम देखेंगे। NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड। Na सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 1। यहाँ पर क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 7। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से ये Na प्लस बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से Cl- बनेगा। Na प्लस Cl- के बीच में आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा NaCl।